नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम कामनाओं की पूर्ति में। और आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर पूजा वाशने। मैम, पिछले एपिसोड्स में हमने बात की एस्ट्रोलॉजी के बारे में और आज मैं आपसे जानना चाहूँगी न्यूमरोलॉजी के बारे में। मैम, इसके बारे में कुछ बताइए विस्तार से। किसी भी कुंडली की विश्लेषण करते समय हमें कई चीज़ों को देखते हैं। वैदिक ज्योतिष तो एक हमारी ज्योतिष है ही, वो तो एक ज्योतिष का खजाना है जिसको कहना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ न्यूमरोलॉजी भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। न्यूमरोलॉजी क्या होती है? न्यूमरोलॉजी है अंक। अंक शास्त्र इसको हम बोलते हैं और न्यूमरोलॉजी अंकों का ही खेल है। 1 से लेके 9 अंक इसके अंदर आते हैं। अब अगर नंबरों की बात आती है तो देखो, हमारा जन्म हुआ, हमें एक तारीख मिली, हमारा घर है, उसका एक मकान नंबर है, आधार कार्ड है, उसका एक पर्टिकुलर नंबर है, हमारा मोबाइल नंबर है, हमारा पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट नंबर है। तो हर जगह ना नंबर ही नंबर देखने को मिलते हैं। और आप नंबर भी देखो तो 1 से लेके 9 नंबर तक ही आते हैं। तो सारी चीज़ क्या है, 1 से लेके 9 नंबर तक ही इर्द गिर्द घूमती है। तो न्यूमरोलॉजी में क्या है, 1 से लेके 9 नंबर के बारे में ही हमें मालूम होना चाहिए। उसके हिसाब से ही हमारा ड्राइवर, कंडक्टर, हमारा मास्टर नंबर, कुआं नंबर, ये सारे पार्ट ना न्यूमरोलॉजी के ही पार्ट हैं। तो न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि 1 नंबर किसका है, 2 नंबर किसका है, 3 नंबर, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं इस तरीके से बताऊंगी जिसमें सारी चीज़ हमारी न्यूमरोलॉजी की कवर हो जाए, बहुत शॉर्ट में। क्योंकि ये देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा पार्ट है जो बहुत लंबा खींचना पड़ता है। इसी तरह से न्यूमरोलॉजी भी हमारी काफ़ी गहराइयाँ हैं इसके अंदर भी, और इससे भी हम बहुत चीज़ें निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं 1 नंबर की, तो 1 नंबर होता है सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा, 3 नंबर बृहस्पति, 4 नंबर राहु, 5 नंबर बुध का, 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का और 9 नंबर मंगल का आता है। इसमें थोड़े से अंकों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ये वैदिक ज्योतिष से थोड़ा सा हटकर आ जाते हैं नंबर इसमें। ठीक है, अब सबसे पहले व्यक्ति का ये कैसे पता चले कि इसका 1 नंबर है या इसका 2 नंबर है या 3 नंबर है, इसको जानने के लिए हमें व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है। जैसे जन्म कुंडली देखने के लिए हमें व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ जन्म समय भी चाहिए और जन्म स्थान भी चाहिए। लेकिन इसमें न्यूमरोलॉजी में बस ये अंतर है कि हमें जन्म समय और जन्म स्थान की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही हमारा काम चल जाता है। अब न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए हमारा ड्राइवर नंबर क्या है और कंडक्टर नंबर क्या है, जिसके बेस पे हम न्यूमरोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे। ड्राइवर नंबर कैसे निकलता है? ड्राइवर नंबर निकालने के लिए किसी भी पर्सन का सिर्फ हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ। किसी की 1 है, किसी की 10 है, किसी की 22 है, किसी की 27 है। तो यानी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका हम जब टोटल करते हैं तो हमारा निकलता है वो ड्राइवर। जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है, क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ? 12 जुलाई। 12 जुलाई, सिर्फ हमें 12 तारीख चाहिए। 12 तारीख है तो 12 यानी 1 और 2 का जोड़ हुआ 3, तो आपका ड्राइवर नंबर हो गया 3। मेरी है 14, तो 1 और 4 मेरा ड्राइवर नंबर हो गया 5। तो हम इस तरीके से व्यक्ति का ड्राइवर नंबर निकालते हैं। ड्राइवर नंबर को ही हम पर्सनैलिटी नंबर भी कहते हैं, लेकिन अक्सर बोलते हैं हम ज़्यादातर ड्राइवर नंबर है क्योंकि ये समझने में आसान हो जाता है। पर्सनैलिटी नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी से हमारे व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में जाना जाता है। जैसे आपने अपना बताया 12 तारीख है, मैंने आपका बताया पर्सनैलिटी नंबर 3 निकला, यानी ड्राइवर नंबर आपका 3 निकला, तो आपके अंदर 3 नंबर की क्वालिटी होंगी। मेरा 5 निकला तो मेरे अंदर 5 नंबर की क्वालिटी होंगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है ये न्यूमरोलॉजी का कि व्यक्ति के अंदर क्वालिटी क्या है। तो ये तो हमें पता चला ड्राइवर से। अब कंडक्टर निकालने के लिए कंडक्टर को हम डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं। भाग्य ने क्या दिया, भाग्य से हमें क्या क्या मिलेगा, वो हम कहते हैं डेस्टिनी नंबर या कंडक्टर नंबर। डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए हमें डेट, मंथ और ईयर, ये सारी चीज़ चाहिए। यानी आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ हमें चाहिए होगी। डेट, मंथ,
ईयर, अगर हम इन सबको जोड़कर सिंगल डिजिट में बनाते हैं तो वो एक नंबर निकल कर आता है, जिसको हम बोलते हैं हमारा डेस्टिनी नंबर है या हमारा कंडक्टर नंबर है। ठीक है, अब डेस्टिनी नंबर हमारे पास आ गया, उसके हिसाब से हमारी जीवन में देखने को मिलता है। मैम इनसे नंबर से होता क्या है? जैसे नंबर निकल कर आए 3 या 5, हाँ। तो इनसे क्या होता है, क्या कर सकते हैं? देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना, ड्राइवर नंबर या पर्सनैलिटी नंबर, इससे हमारे व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। और कंडक्टर नंबर से भी हमारे व्यक्ति के जीवन में कहाँ कहाँ तक व्यक्ति पहुँच सकता है, उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होगी, वो किस फील्ड में आगे निकल सकता है, या उसका भाग्य उसको कितना सपोर्ट कर रहा है, ये पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि ड्राइवर नंबर 8 या 9 है, तो इसके हिसाब से हम क्या समझ सकते हैं पर्सनैलिटी या फिर इसके बारे में? हाँ, मैं 1 से लेके 9 नंबर तक के ना आपको बहुत आसान शब्दों में बताती हूँ कि 1 नंबर किसका है या 2 नंबर। किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, उसका ड्राइवर निकलेगा 1, ये तो कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको सिंगल डिजिट में बनाते हैं तो इसका 1 नंबर आ जाएगा, यानी 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को अगर किसी का जन्म है, उसका ड्राइवर नंबर निकलेगा 1। 1 नंबर होता है सूर्य का, तो सूर्य की क्वालिटी उस व्यक्ति के अंदर मिलती है। अब सूर्य में क्या है? नेम फेम है, एनर्जी है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने का है, एक इसको कहना चाहिए पंक्चुअल है, समय पर निकलता है। ठीक है, तो पंक्चुअलिटी है। तो जिसका भी ड्राइवर नंबर 1 होता है, उसके अंदर सूर्य की क्वालिटी देखने को मिलती है। अब सूर्य की क्वालिटी की चर्चा इतनी लंबी है कि हम अपने एक छोटे से एपिसोड में पूरा नहीं कर सकते। अब आती है बात नंबर 2 की। तो ड्राइवर नंबर 2 कैसे पता चलेगा कि किस किस का ड्राइवर नंबर 2 है? ड्राइवर नंबर 2 निकालने के लिए किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ हो, उसको जब हम सिंगल डिजिट में बनाते हैं तो आता है 2 नंबर। 2 नंबर हो जाता है हमारा चंद्रमा का। अब चंद्रमा जैसे मन मस्तिष्क का कारक है, चंद्रमा भावुक है, चंद्रमा के अंदर कलाएं हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत कलाएं होती हैं। जिनका भी ड्राइवर 2 निकलता है वो बहुत भावुक किस्म के होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। किसी का दुख दर्द देख के ना बहुत जल्दी एकदम आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनकी नमी आ जाती है, यानी भावनाओं में बहने वाले होते हैं, प्रकृति से प्यार करने वाले होते हैं। जिनका भी ड्राइवर नंबर 2 होता है, ऐसे व्यक्ति प्रकृति से प्यार करने वाले होते हैं। आता है नंबर 3, जो कि आपका भी नंबर है। तो 3 नंबर आ जाता है। 3 नंबर होता है बृहस्पति का। 3 नंबर बृहस्पति का होता है। वो कैसे निकलेगा? जिसका भी जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को या 30 तारीख को हुआ हो, उसका ड्राइवर निकलता है 3। ठीक है, 3 नंबर बृहस्पति का है। बृहस्पति क्या है? ज्ञान का भंडार है। ऐसे लोगों के अंदर नॉलेज बहुत होती है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ थोड़ा सा ना ईगो भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो गुरु है, गुरु बृहस्पति क्या है? गुरु है। गुरु के अंदर ये आता है, सब लोग मेरे पास आते हैं, सब लोग मुझसे पूछते हैं, तो कभी ना कभी उनके अंदर ना थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है। ठीक है, तो बृहस्पति ज्ञान का भंडार है, नॉलेज उन लोगों के पास बहुत अच्छी होती है, और ऐसे लोगों को ना अपनी चापलूसी करवाना भी बहुत पसंद होता है। वो चाहते हैं कि लोग ना मेरी जी हजूरी करें, मेरे आगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर रहे हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं फिर ऐसे करने से। ठीक है, आगे बात आती है 4 नंबर की। तो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 4 तारीख है, 13 तारीख है, 22 तारीख हो या 31 तारीख हो, उनका ड्राइवर नंबर निकलता है हमारा 4। 4 नंबर राहु का नंबर होता है। राहु क्या है? भ्रम है, अचानक होने वाली घटनाएं हैं। जिसका भी ड्राइवर 4 होता है, उसके जीवन में अचानक होने वाली घटनाएं होती हैं, एकदम अप और डाउन। ठीक है, ऐसे व्यक्ति ना, उनके पास जेब में कुछ ना भी हो ना, लेकिन देखने में ऐसे लगते हैं रईस आदमी है, क्योंकि भ्रम में जीने वाले होते हैं। वो लोग ये सोचते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मैं जो करूँगा ना सब कुछ सक्सेस होगा, क्योंकि भ्रम में ऐसे लोग रहते हैं। ठीक है, 5 नंबर की बात करते हैं। किसी का भी जन्म 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, उसका ड्राइवर नंबर निकलता है 5।
5 नंबर होता है बुध का। बुध है राजकुमार। अब बुध जब राजकुमार है तो इन लोगों का ना मित्रता बहुत अधिक होती है। ये लोग वाक शक्ति में निपुण होते हैं, बोलने के अंदर बहुत अच्छी कला होती है, व्यापार का इनको बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे लोग अच्छे अध्यापक भी हो सकते हैं, ऐसे लोग अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं। मैथ से रिलेटेड जितने भी काम हो गए, कंसल्टेंसी का काम जितना भी हो गया, वो सारा हम बुध से देखते हैं। तो ऐसे लोग बुध के क्वालिटी उनके अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद आता है 6 नंबर। किसी का जन्म 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ हो, उसका ड्राइवर नंबर निकलता है 6 क्योंकि शुक्र का नंबर है। शुक्र है हमारा कलात्मक, शुक्र है हमारा लग्जरी, और शुक्र ही जीवन में सब कुछ देने वाला है। तो 6 नंबर वालों के अंदर एक अट्रैक्शन होता है, उनके चेहरे पे एक हंसी होती है। 6 नंबर जिसका भी ड्राइवर नंबर होता है, उसके मित्र बहुत होते हैं, उसको परफ्यूम का बहुत शौक होता है, उसको अपने लग्जरी लाइफ जीने का बहुत शौक होता है। 7 नंबर की अगर हम बात करेंगे, 7 नंबर होता है केतु का। तो जिसका भी जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को या किसी भी महीने की 25 तारीख को हुआ हो, उन व्यक्ति का ड्राइवर नंबर निकलता है 7। ऐसे लोगों के अंदर इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। ये लोग दिल के तो अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी ना बहक भी जाते हैं। ये लोग इंट्यूशन के साथ साथ ना एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, अच्छे रिसर्च करने वाले। अब ऐसा नहीं है रिसर्च सिर्फ पढ़ाई में ही हो, रिसर्च कई चीज़ों में भी हो सकती है। रिसर्च उनके अंदर ना एक हर चीज़ को सीखने की कला होती है, खोजने की कला होती है। 8 नंबर की अगर हम बात करें, 8 नंबर है हमारा शनि का। तो किसी का जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ हो, उनका ड्राइवर नंबर निकलता है 8 नंबर जैसे कि शनि का है। तो ऐसे लोग जीवन में मेहनत ज़्यादा करते हैं, फल इनको धीमी गति से मिलता है। ऐसे लोग हर काम में ना जल्दबाजी नहीं करते, धीमी गति से ही काम करते हैं, और साथ में ये लोग हक के लिए लड़ते हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियल वाले लोग भी उनका मूलांक, जिसको कहना चाहिए ड्राइवर नंबर, क्योंकि हिंदी में हम इसको मूलांक बोलते हैं, ड्राइवर को ही मूलांक बोलते हैं। तो जिसका 8 नंबर निकलता है ड्राइवर, वो व्यक्तियों के बारे में ये चीज़ है। 9 नंबर आती है बात। तो 9 नंबर आता है जिसका जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ होता है, उनका ड्राइवर नंबर निकलता है 9 नंबर क्या है? मंगल का नंबर है। मंगल सेनापति है, मंगल के अंदर एनर्जी फोर्स है। ऐसे लोग अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे फोर्स में जा सकते हैं, सिपाही बन सकते हैं। इस तरीके से हम 1 से लेकर 9 नंबर के बारे में बताएं। अब जैसे 1 नंबर हमारा सूर्य है, प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। 2 नंबर चंद्रमा है, तो ऐसे लोग जल से संबंधित काम कर सकते हैं, पानी या पानी से संबंधित लिक्विड चीज़ों का काम कर सकते हैं। 3 नंबर वाले बृहस्पति है, एडवाइज़र का काम कर सकते हैं। 4 नंबर वाले दवाइयों का काम कर सकते हैं, मेडिकल का काम कर सकते हैं। 5 नंबर वाले कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम कर सकते हैं। 6 नंबर वाले बुटीक खोल सकते हैं, पार्लर खोल सकते हैं, और 6 नंबर वाले फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत अच्छा कोर्स कर सकते हैं। 7 नंबर वाले रिसर्च अच्छी कर सकते हैं। 8 नंबर वाले बहुत अच्छे इंडस्ट्रियल भी बन सकते हैं, और लेबर भी 8 नंबर वाले बन सकते हैं। 9 नंबर वाले एयरफोर्स में, पुलिस में, और पुलिस में जा सकते हैं, एक अच्छे बिल्डर बन सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं बहुत अच्छे। इस तरीके से 1 नंबर से लेकर 9 नंबर के बारे में मैंने आपको बहुत ही छोटे शब्दों में आपको बताया। कैसे हम ड्राइवर नंबर निकाल रहे हैं, कैसे हम कंडक्टर नंबर निकाल रहे हैं, ये मैंने बताया। ड्राइवर के लिए सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, कंडक्टर निकालने के लिए डेट, मंथ और ईयर चाहिए। निकालते हम इसको सिंगल डिजिट में ही हैं। मैम बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आज हमने बात की है न्यूमरोलॉजी के बारे में, अंकों के बारे में हमने जाना। इन अंकों को जानकर आप अपने पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं, अपने बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। हमारे साथ थी एस्ट्रोलॉजर पूजा वाश ने।